नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दोस्तों, आज बहुत गंभीर विषय पर आपसे बातचीत करने आए हैं और विषय है मुर्शिदाबाद से जुड़ा हुआ, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा हुआ। और यह विषय क्यों गंभीर हो जाता है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में 24 घंटे पहले जो कुछ हुआ है उसने बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उससे अपना कनेक्शन स्थापित किया है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है उसने ये बताया है कि वहां की डेमोग्राफी अब वाकई में बदल रही है, वहां का पूरा वातावरण बदल रहा है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है वो साफ साफ ये बता रहा है कि ममता सरकार वहां पर मुसलमानों के द्वारा प्रायोजित होने वाली हिंसा को रोकने में नाकाम होती जा रही है। और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है वो ये इशारा कर रहा है कि अल कायदा का जो मतलब रेडिकलाइज संगठन है वो किस हद तक एक्टिव हो गया है, वो किस हद तक हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अगले साल बंगाल में एक बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव, और आपको पता है कि यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। लेकिन उससे पहले मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है उसने इशारा कर दिया है कि बंगाल के चुनाव में अब की बार क्यों बाहरी और जो घुसपैठिए हैं उनका मुद्दा उठना चाहिए। हम आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के बहाने जो हिंसा हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टारगेट किया गया, उसका क्या मतलब निकलता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं गौरी शंकर घोष साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं, मुर्शिदाबाद के बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी। धन्यवाद। हम आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को और आपको एक ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे। ये ग्राफिक्स क्यों देखना जरूरी है, आपको ये देखकर समझ में आएगा। मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। मुर्शिदाबाद में जब आप देखेंगे तो करीब 67% आबादी मुसलमानों की हो गई है। और मुर्शिदाबाद में अब जो खबर आ रही है, अंसार अल इस्लाम नाम का एक संगठन, एक रेडिकलाइज संगठन है, इसका एक ताल्लुक जो है वो अल कायदा से कहा जाता है। और बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी उसमें भी इसका, अंसार अल इस्लाम का एक बहुत बड़ा योगदान था। यह एक स्लीपर सेल की तरह काम करता है अल-कायदा और आईएसआई के लिए। और जो हिंसा हुई है उसके बाद से इसकी भूमिका भी जांच के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। हम वापस लौटते हैं आपके पास घोष साहब। आप बताइए कि आपने 2024 में एक मांग उठाई थी कि मुर्शिदाबाद को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, यूनियन टेरिटरी। एक तो वो राज्य का, एक स्टेट का पार्ट है, वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पर भी पुलिस हमें नजर आती है, फिर आप क्यों यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं? देखिए, इधर लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो बंगाल का सीएम है ममता बनर्जी, उसका वोट बैंक तो जो जिहादी संगठन है वही है। जिहादी कार्यकलाप के सपोर्ट लेने के वो सरकार चलती है बंगाल में। और मुर्शिदाबाद और मालदा में जो हिंसा चलते हैं, जो मोथाबाड़ी में हुआ, नौदा में हुआ और काल जंगीपुर और परसों निमतिता में हुआ, ये तो जिहादी का कार्यकलाप है। इसका पुलिस प्रशासन और ममता बनर्जी का मदद से वो खड़ी होकर देखती है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो है बंगाल सरकार के पास, वो इधर एक्टिव नहीं है। जो घुसपैठियां आती है, वो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी, जो रोहिंगा है, वो सारे लोग जिहादी कार्यकलाप मुर्शिदाबाद और मालदा में जारी रखे हैं। जो पत्थरबाजी किया और मंदिर में भांगचोर किया, वो हिंदू लोकालय में वो आग लग दिया, ये सारे काम तो जिहादी संगठन में किया। 2019 में सीए के टाइम जो मुर्शिदाबाद में 10 स्टेशन जला दिया और 5 ट्रेन भी जला दिया, लेकिन उस टाइम भी कुछ नहीं किया ममता बनर्जी का सरकार और उसका पुलिस। तो इसलिए मैं दाबी उठाया जो मुर्शिदाबाद और मालदा 4 दिनों में क्या क्या हुआ है वहां पर। अभी मैं जो अंसार अल इस्लाम का नाम ले रहा हूं, ये उस पूरे इलाके में कैसे एक्टिव है, ये जरा हमें समझाइए। पिछले 4 दिनों में वहां क्या क्या हुआ है, जरा ये बताइए। देखिए, पिछले 4 दिन में जो मुर्शिदाबाद का जंगीपुर सब डिविजन, उसका निमतिता में सारे दिन रेल रुकी हुई है और पत्थरबाजी चलती है सारे दिन के लिए। वो रात में आरपीएफ आकर वो भगा दिया उस लोगों को। उसके बाद काल NH 34 में अवरोध किया वो जिहादी संगठन में, और वो पुलिस का गाड़ी जला दिया, तो आम पब्लिक का गाड़ी जला दिया। ये काम सारे जिला में चलती है। पिछले 4-5 दिन में ये काम वो बांग्लादेशी जो जिहादी है
जो रोहिंग्या शरणार्थी है वो सारे लोग मिलकर ये कार्यकलाप चलाते हैं मुर्शिदाबाद में। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं है। इसलिए मैं 2022, 2023, 2024 और काल भी मैं दावी किया जो अच्छा, इधर गौरी शंकर जी, क्या आप हमें समझा सकते हैं या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में आप कब से रह रहे हैं और कब से आपके हिसाब से वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति, वहां पर आबादी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है? आप थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं क्या क्या देखा है आपने, क्या क्या फील किया है, क्या क्या फेस किया है? देखिए, इधर तो स्थिति आबादी का वो जो 2000 मैं तो 1974 से इधर रुकते हैं मुर्शिदाबाद में, इधर ही मेरा जन्म हुआ। तो इधर उस टाइम में जो जनसंख्या था, उस टाइम में 45% हिंदू था। आज मुर्शिदाबाद में हिंदू 30% में आ गया। और एक विधानसभा क्षेत्र है डोमकाल, उधर 95% माइनॉरिटी वोटर, ओनली 5% हिंदू वोटर है। और हमारा जो असेंबली है, हाँ, मैं हमारा जो असेंबली है मुर्शिदाबाद, झारखंड और डोमकल, अच्छा, नहीं, डोमकल मुर्शिदाबाद। ओके ओके, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, वो मुर्शिदाबाद का जो 22 विधानसभा क्षेत्र है, 22 विधानसभा के अंदर का 18 विधानसभा तो 50% के ऊपर मुस्लिम आबादी है। कुछ कुछ विधानसभा है जहाँ पे 80 और 90% माइनॉरिटी वोटर इस टाइम में। तो सारे मोहल्ला में वो बांग्लादेशी जो घुसपैठिया आती है, जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी कहते हैं, वो लोग सारे मुर्शिदाबाद और पार्श्ववर्ती जिला बीरभूम, मालदा में सही गई है। इसलिए जो हमारा डेमोग्राफी चेंज हर दिन होता है, एक एक विधानसभा में जो एक एक साल में वो 5000 7000 वोट मुस्लिम जो कम्युनिटी का वोट वोटर लिस्ट में शामिल हुई है, जुड़ता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक संगठन का नाम लिया था, अंसार अल इस्लाम। अब इस संगठन का कनेक्शन आप समझिएगा। बांग्लादेश में जब अगस्त 2024 में हिंसा भड़की थी और वहां पर आपने देखा कि तख्ता पलट हुआ, उसमें इस संगठन की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिंदू मंदिरों को जब वहां टारगेट किया जा रहा था, तो मंदिरों को टारगेट करने वाले जो नैरेटिव तैयार हो रहे थे, जिससे मुसलमानों को भड़काया जा सके, वो जिम्मेदारी अल-कायदा ने इसी संगठन को दी थी, अंसार अल इस्लाम को ही दी थी। और यही नहीं, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बांग्लादेश में जिन्हें दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है, ऐसे 9 संगठन एक्टिव हैं, 9 संगठन। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर नहीं है, दूसरी तस्वीर उसको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, 9 प्रमुख इस्लामी आतंकवादी संगठन एक्टिव है बांग्लादेश में। और दूसरे नंबर वाले संगठन पर गौर करिएगा, अंसार अल इस्लाम। तीसरा है लश्कर तैयबा, हरकतुल जिहादी। 5वां है जगराता मुस्लिम जनता। इस तरह से ये 9 मुस्लिम संगठन हैं और ये सब एक शैडो हैं किसके? लश्कर तैयबा के। वापस आते हैं डिबेट पर। लश्कर तैयबा के संगठन है। तो जो मुसलमानों को भड़काने के लिए 2024 अगस्त के महीने में जो तस्वीरें छपवाई जाती थी, पैम्पलेट छपवाए जाते थे, वो उसका काम इसी का था, इसी आतंकी संगठन का था, जो हमने आपको बताया कि इस आतंकी संगठन ने कैसे, अंसार अल इस्लाम ने कैसे लोगों को भड़काया था। तो मुसलमानों में गुस्सा पैदा हुआ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ और मंदिरों को टारगेट किया गया। अब यही काम मुर्शिदाबाद में चालू हो गया है। और एक बात और, उसी वक्त भारत के पास भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह साफ पता चला था कि चिकन नेक पर इस अंसार अल इस्लाम की नजर है और 7 सिस्टर्स पर इनकी नजर है बहुत। और इतनी बदनीयती है इनकी कि ये उसे तोड़ना चाहते हैं भारत से। जो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, यूनुस सरकार के एक सलाहकार ने जो बड़ा बयान दिया था, जो वहां के रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स बयान दे रहे थे, वो इसके इशारे पर दिए जा रहे थे। गौरी शंकर घोष जी, क्या मैं गलत हूं? क्या आप बता सकते हैं हमें कि जो मुर्शिदाबाद के इलाके में या सिलीगुड़ी के इलाके में ये जो घुसपैठ हो रहा है, इसके पीछे बांग्लादेश के ये आतंकी संगठन नहीं है? क्या आप ये बता सकते हैं कि ये घुसपैठ कैसे होता है, कब होता है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा जब इतना सब कुछ पता है? तो देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ हर दिन चलता है इधर। और जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी का सरकार है,
तो मदद किया है घुसपैठिया के लिए, उसका वो मदद किया है इसके लिए जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, सारे घुसपैठिया जो आती है, जो जिहादी कार्यक्रम चलाती है, सारे सारे लोग टीएमसी का वोटर है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन को और ममता बनर्जी का जो प्रशासन है वो सपोर्ट किया, उसका सिर्फ राजनीति करता है ममता बनर्जी और उसका कुर्सी चाहिए, इसलिए ममता बनर्जी का प्रशासन वो जिहादी सारे संगठन का मदद किया। इधर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक्टिव नहीं है, इसलिए मैं बार बार दाबी उठाया कि यूटी करना चाहिए, नहीं तो 356 और 355 चाहिए मुर्शिदाबाद और मालदा को रोकने के लिए इंडिया के अंदर। नहीं तो 2-5 साल बाद मुर्शिदाबाद मालदा के साथ 2 दिनाजपुर 2 24 परगना ये अलग होने के लिए तैयार है। जो लोग जिहादी के साथ जुड़ता है, ये सारे लोग जो बृहत्तर बांग्लादेश गढ़ने के लिए आंदोलन किया और बांग्लादेशी जो उग्रवादी संगठन है उसके साथ कनेक्टेड है, ये सारे आंदोलन के जो आदमी जुटे है इधर सब लोग। तो इसलिए जो ममता बनर्जी का मदद नहीं है, ममता बनर्जी सरकार के मदद नहीं मिलता है, तो ये काम चलाने उग्रवादी संगठन तो इससे ममता बनर्जी को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, उसका एक ही फायदा है, उसका पार्टी कुर्सी में रह जाएगी। इसलिए वो जो सारे घुसपैठी आती है उस लोगों को निर्वाचन के टाइम, इलेक्शन के टाइम वो यूज करता है। कुछ लोग वो बूथ दखल करता है, वो बैलेट पेपर छीन कर लेता है, वो काउंटिंग के टाइम कारचुपी के काम चलाती है, वो बंदूक लेकर और हिंदू लोगों को डर दिखाता है। इसलिए सारे काम वो लोगों में करता है, इसलिए ममता बनर्जी उसको मदद देता है। तो ममता बनर्जी के एक ही चिंता है उसका पास, उसका जो भतीजा है अभिषेक और वो ममता बनर्जी, वो दोनों की एक ही है, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो वेस्ट बंगाल का सीएम होना चाहिए। इसलिए जो काम करता है वही करेगी, वो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव नहीं करे। वो ऐसे लोगों का क्या भारतीय नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र भी बन रहा है? आपने क्या फील किया, ये वोटर कैसे बन जाते हैं? देखिए, जो रूलिंग पार्टी है वो तो मदद किया उसका वोटर कार्ड और आधार कार्ड करने के लिए। सारे के सारे पेपर वो लोग दे दिया उसको, उसका जो कैडर है, जो टीएमसी वाला कैडर है, वो सारे लोग इसका मदद किया वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए और वोटर कार्ड देने के लिए। तो उसका वोटर बन गया सारे लोग जो आते हैं उधर से। चलिए, शुक्रिया गौरी शंकर घोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्शिदाबाद के बीजेपी के विधायक इस वक्त हमारे साथ थे और मुर्शिदाबाद कैसे बदलता जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए अब सोचने की जरूरत आ गई है। हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि सिर्फ मुर्शिदाबाद की हालत नहीं है, दरअसल हिंदू जिस भी देश में है वहां पर टारगेट किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि भारत को अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान के पाले गए जो आतंकी हैं वो घुस रहे हैं बंगाल में, और ये ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अमित शाह, उनका मंत्रालय, गृह मंत्रालय कई बार उनको आगाह कर चुका है बीएसएफ की। इसीलिए आप देखेंगे पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में तैनाती भी हुई थी, लेकिन शायद ममता बनर्जी को इसमें भी अपना वोट बैंक नजर आता हो। क्या पता कि ममता बनर्जी कार्रवाई करती हूं, दिल्ली तक वो कार्रवाई दिखती ना हो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, जिस तरह से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से रामनवमी के जुलूस को टारगेट किया गया है, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, बंगाल को कैसे बचाया जा सकता है, मुर्शिदाबाद को कैसे बचाया जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।